पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी के सभी पाठकों को नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर पिछले 2 वर्षों से लगभग हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस की स्टडी से रिलेटेड, उसमें रिसर्च से रिलेटेड जितनी क्वेरीज और क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की है और ये प्रयास लगातार जारी है। जैसा कि चैनल के नाम से ही पता लगता है कि पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी बेसिकली इसलिए डेवलप किया गया है ताकि हम पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितने विचार, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले पाठक के दिमाग में जितने सवाल हो सकते हैं, चाहे वो नए पाठक हों जो पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करना चाह रहे हैं या फिर पुराने लोग हों जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और बेहतर ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी क्वेरीज को, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने रेस्पॉन्ड करने की कोशिश की है। अब वो वीडियोस के माध्यम से भी किया है और आप लोग जो क्वेरीज रेज करते हैं, जो क्वेश्चंस पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, मेरा और टीम का प्रयास रहता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस को इंस्टेंटली रेस्पॉन्ड कर दिया जाए। इस पे शायद आपको जो लोग जुड़े हुए हैं लगातार इसका आभास भी होगा कि हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस को रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी क्वेरीज जो बहुत लंबा आंसर मांगती हैं उसके विषय में मैं विल रेस्पॉन्ड करके, और कई बार छूट जाती हैं, तो ऐसी क्वेरीज जो आपके दिमाग में हैं, आपने पूछा है कभी और रेस्पॉन्ड नहीं हो पाई हैं, तो आप उनको दोबारा रेज कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान यानी हिंदी भाषी राज्यों की अगर हम बात करें तो इस समय कंपटीशन के हिसाब से एक तो मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, मध्य प्रदेश में सेट का एग्जाम है और राजस्थान में जो लोक सेवा आयोग की भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो है, उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और यूपी पीजीटी, दिल्ली में पीजीटी यानी D+B पीजीटी की वैकेंसीज बहुत लंबे समय से अवेटेड हैं, तो वो भी हमारे आसपास हैं। ये ऐसे एग्जाम हैं जिनको हम कह सकते हैं मुहावरे की भाषा में कि बिल्कुल सर पे हैं। तो ऐसे समय में जब एग्जाम आपके आसपास हैं, आपको ये बात मालूम भी है, जितने एस्पिरेंट्स हैं, जितने लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस कॉम्पिटिशन्स के लिए, उनको ये आइडिया है कि पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स बहुत निकट हैं, लेकिन बहुत सारे साथी हैं जो बिल्कुल एग्जाम की डेट आ जाने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। तो आज इस पॉइंट पे अगले 2-3 मिनट में हम लोग अपनी बात करेंगे। वो जो 20 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस के न्यू और ओरिजिनल क्वेश्चंस के डिस्कशन की, वो लगातार जारी रहनी है। लेकिन इसके साथ साथ इस पॉइंट पे भी मुझे डिस्कस करना है कि इस फ्री टाइम को, जिसको आप फ्री मान रहे हैं, ये सच में फ्री टाइम नहीं है। एक बेहतरीन और शानदार एस्पिरेंट की ये निशानी है, ये एक चिन्ह है उसके लिए कि यदि आप फ्री टाइम में, जब कोई डेट नहीं है किसी एग्जाम की, उस समय अगर आप अपनी तैयारी को जारी रखते हैं, उस समय ज्यादा एफर्ट देते हैं, तो निश्चित तौर पे उसका फल बहुत शानदार होता है। इसको हम बिल्कुल सिंपली समझ सकते हैं क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि एग्जाम का प्रेशर हर स्टूडेंट पे, हर एस्पिरेंट पे होता ही है। और ये भी सच है कि प्रेशर में, जब हम प्रेशर फील करके कोई काम करते हैं तो उसका आउटकम, उसका आउटपुट उतना बेहतर नहीं होता है जितना हम किसी काम को रिलैक्स होकर करते हैं। तो ये सच में 2-3 महीने का जो टाइम है, अगला किसी भी एग्जाम की डेट कभी भी आने वाली है, ये वो टाइम है जब हम पॉलिटिकल साइंस को बहुत स्मूथली, फ्री माइंड से, बिना एग्जाम के प्रेशर के, बिना एग्जाम की डेट्स के प्रेशर के शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ऐसे समय में पॉलिटिकल साइंस के जो स्कॉलर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको सबसे पहले, अगर आप फ्री महसूस कर रहे हैं और थोड़ी अच्छी किताब पढ़ना चाह रहे हैं, तो एक किताब है, आप अक्सर ये देखते होंगे कि कथनों को लेकर के, कोट्स को लेकर के, किताबों को लेकर के ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें बहुत गलती होती है, और खासतौर से विश्लेषकों के जो निष्कर्ष हैं, जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, जिसमें बारकर को हम लोग कह सकते हैं, गार्नर है, गेटिल है, गिलक्राइस्ट है, जेलिनेक है और बहुत सारे लोग हैं, तो इनके कोट्स, इनके कथन, इनके विश्लेषण आते हैं और उसको लेकर के हम लगातार कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके लिए आप पॉलिटिकल थियरी वाला जो पार्ट है, ये मेरा विश्वास भी है, मैं रोक करके ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपने राजनीति विज्ञान या किसी भी समाज विज्ञान के विषय में कॉन्सेप्ट्स और थियरीज को अच्छा कर लिया है, तो फिर सब्जेक्ट्स के बाकी पेपर्स का बहुत शानदार हो जाना बिल्कुल लाजमी है, स्वाभाविक है। तो फ्री टाइम में आप थोड़ा पॉलिटिकल थियरी की तरफ ध्यान दें। आप लोग आशीर्वादम की किताब में लगातार बताता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, कम से कम वो लोग जरूर जो बिगनर्स हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप B.R. पुरोहित पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान सिंह संधू की एक किताब है, बहुत शानदार है, वो भी अपने आप में। थोड़ा सा एडवांस अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो राजीव भार्गव और अशोक आचार्य सर की किताब है राजनीतिक सिद्धांत, जो पियर्सन से प्रकाशित हुई है। तो इन बुक्स के आसपास अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो एक बहुत शानदार किताब है आपके लिए एंड्रयू हेवुड की, पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। आप इनको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल थियरी को थोड़ा सा फ्री होकर के पढ़िए और फिर
इस समय पे जब आप फ्री फील कर रहे हैं, अपने तैयारी को थोड़ा सा दुरुस्त करिए, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट दीजिए ताकि एग्जाम के समय आप प्रेशर फील ना करें और उस समय पे बिल्कुल स्मूथली पढ़ सकें, पहले से तैयार रहें। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग पक्षियों से भी सीख सकते हैं। बरसात होने से पहले वो अपने घोंसले तैयार कर लेते हैं और बरसात होने पे बिल्कुल रिलैक्स होकर फ्री मूड में रहते हैं। ठीक वैसे ही आपको एग्जाम की डेट्स आने से पहले तैयारी को जितना अधिकतम माने आप पुश कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जितना मेहनत कर सकते हैं इस समय पे, ये बहुत शानदार मौका है। मेरा तो पर्सनल अनुभव भी यही है कि ज़्यादातर चीज़ें मैं तभी पढ़ता था जब मैं फ्री माइंड से पढ़ पाता था, माने फ्री टाइम होता था। और एक और बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि कम से कम टीचिंग प्रोफेशंस में जो लोग जा रहे हैं, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ जहाँ भी मौका मिल रहा है, उन लोगों को बहुत कम पढ़ने की प्रवृत्ति से या कम पढ़ करके काम दिलाने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, क्योंकि आपको नई जनरेशन्स को आपको उनका मॉडल बनना है, उनका रोल मॉडल बनना है और नई जनरेशन्स को पढ़ाई की तरफ आकर्षित करना है। इसलिए आपका इसमें बिल्कुल संपृक्ति होना, गंभीर संपृक्ति होना बहुत जरूरी है। तो एक बात ये थी और दूसरी ये भी थी कि पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय में मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने कम से कम आपने ऐसी स्टडी जरूर की हो जब कोई एग्जाम का पर्पस ना रहा हो, जब कोई एग्जाम की बाउंड्रीज ना रही हों, माने फ्री और फेयर लर्निंग जिसको हम कह सकते हैं। जब आप किताबों, कुछ चुनिंदा किताबों से बाहर निकल करके आपने पढ़ा हो, एग्जाम के फियर से बाहर निकल के आपने पढ़ा हो, माने खुले और उन्मुक्त मन से पॉलिटिकल साइंस को टच करना 6 महीने कम से कम आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाने से पहले बहुत जरूरी है। इसी के आसपास मुझे कुछ बात कहनी थी। तो 4-5 एग्जाम हैं जो बिल्कुल सर पे हैं। आप लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें, खूब मेहनत से पढ़ें। ये विश्वास करें कि जो लोग इस समय पे आज से शुरू कर देंगे पढ़ना और ये मान लेंगे कि एग्जाम तो एक बाय प्रोडक्ट है, एग्जाम क्वालिफाई होना किसी सब्जेक्ट की नॉलेज का बाय प्रोडक्ट है। अगर आपको अच्छी नॉलेज हो गई है तो एग्जाम तो क्वालिफाई होना ही है, और एग्जाम क्वालिफाई होना अगर आपका टारगेट हो तो ये बहुत हल्का टारगेट है सच में। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी करें कि आपका सब्जेक्ट दुरुस्त हो, आपके विषय की जो पकड़ है वो मजबूत हो, आपका एक्सप्रेशन, आपकी अभिव्यक्ति मजबूत हो, आपका लेखन क्षमता बढ़े और आप अपनी बात को सरलतम शब्दों में, संक्षिप्ततम ढंग से, सटीक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभिव्यक्त कर सकें और सभी जगहों पर अपने स्टूडेंट्स के सामने, स्कॉलर्स के सामने, जहां भी आपको मौका मिल रहा है रख सकें। तो अपनी तैयारी को आज से ही शुरू करें। ये ना सोचें कि कोई एग्जाम की डेट तो है ही नहीं, हम क्यों पढ़ें, जैसा आपने इसका थंबनेल देखा है। तो उम्मीद है कि आप आज से शुरू करेंगे और चैनल पर भी जो नए अपडेट्स आ रहे हैं उनके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, अपना फीडबैक शेयर करते रहेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज है उनको लगातार रेज करें। हम बिल्कुल तैयार हैं आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। 20 क्वेश्चन की जो सीरीज है डिस्कशन की वो जारी रहनी है, वो लाइक और डिसलाइक से परे का मामला है। पॉलिटिकल साइंस के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं इस मंच से, आप लोग उन्हें जोड़ें अपनी जिम्मेदारी से। हम अगली वीडियो की तैयारी में हैं, मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।